समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यानुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीन का हिस्सा प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए CA अदिति जैन मुंबई महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, वर्तमान समय में ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी समस्या लोगों में देखी जा रही, तो उससे कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, ओवर थिंकिंग की समस्या आज बहुत सामान्य सी हो गई और मात्र युवाओं युवतियों में ही नहीं अपितु बुजुर्गों में और प्रौढ़ों में भी ये ओवर थिंकिंग की समस्या देखने के लिए मिलती। अनावश्यक रूप से किसी एक विषय के बारे में पुनः पुनः सोचना ही ओवर थिंकिंग तक, और मात्र ओवर थिंकिंग तक नहीं अपितु वही कभी टेंशन, डिप्रेशन और सुसाइड तक पहुंचाने का काम करा देते। इसलिए पहले ही शुरुआत में ही जब व्यक्ति को ये समझ में आए कि मैं अनावश्यक रूप से किसी बात को लेकर विचार कर रहा हूँ या ओवर थिंकिंग की शुरुआत जब होती है, तभी से व्यक्ति को अपने आप को संभालने की बहुत आवश्यकता है। बाहर के कितने भी उपचार, कितनी ही व्यवस्थाएं कर लेना, पर दूसरे किसी कारणों से या बाहर की दवाई, आजकल दवाई भी आने लग गई है, डॉक्टर, वैद्य, जो भी आप कर लेना, बाहर के किसी भी उपचार से व्यक्ति अपने ओवर थिंकिंग को बंद कर नहीं सकता। पहली बात तो उस व्यक्ति को ये समझना होगी कि ओवर थिंकिंग करने से नुकसान मेरा स्वयं का हो रहा है, दूसरे किसी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, आदि आदि बातों को लेकर जो कंटिन्यूएशन में एक एक और पुनः पुनः वही वही विषयों में जो विचार आ रहे हैं, जो चिंता सता रही है, वह ओवर थिंकिंग का कारण बन रही है।
और उससे बचने के लिए मात्र और मात्र व्यक्तियों को, इंसानों को, और प्रत्येक विशेष करके उन युवाओं को, युवतियों को अपने कार्य में, अपनी क्रियाओं में संलग्न रहते हुए दिमाग को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ओवर थिंकिंग उन्हीं के पास देखा जाता है जिनके पास सोचने के लिए फुर्सत है, जो 24 घंटे अपने आप को, अपने दिलो दिमाग, अपने शरीर को कहीं न कहीं लगाए हुए है। उनको फालतू का विचार करने के लिए समय ही नहीं है, और जिनके पास फालतू का समय है वही कहीं न कहीं ऐसा क्यों, क्या, किंतु, परंतु आदि की बातों को लेकर ओवर थिंकिंग में घुसने की संभावना हो सकती है। इसलिए सबसे पहला सूत्र ओवर थिंकिंग से बचने के लिए है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। जितने आप कार्यों में व्यस्त रहोगे उतने ही दिमाग से मस्त रहोगे और ज़िंदगी में भी मस्त रहोगे। पर जहाँ किसी प्रकार की व्यस्तता कम है, चाहे दिमाग की, शरीर की, मन की, वहाँ पक्का है व्यस्तता ना होने के कारण से, जैसे कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, यही काम हो जाता है। और फिर पुनः पुनः वही विषय, अरे ऐसा क्यों हुआ था, नहीं ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। दूसरे के बारे में भले ना सोचे इंसान, पर अपने ही बारे में सबसे अधिक आज इंसान ओवर थिंकिंग करता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे जो जब होना है वो सब कुछ होना ही है। ये दूसरा फॉर्मूला अपने जीवन में ध्यान रखें कि अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो आप ये ध्यान रखें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ है अच्छे के लिए होगा। ये दूसरा सूत्र जीवन में अगर उतार लिया जाए तो कुछ हद तक पुनः आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। अगर आपका दिमाग व्यस्त है तो ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। माना कि दिमाग जब जब खाली होता है पुनः कुछ विचार आते हैं, तब ये निर्णय करे जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो चुका है वो अच्छे के लिए हुआ है। ये सोचने से ही कुछ हल इस ओवर थिंकिंग से निकल सकता है। तीसरी बात, हम अगर धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझे तो हमें अपने गुरु, अपने प्रभु और अपने आप पर इतना विश्वास होना चाहिए, जो हो रहा है वह, जो पहले ही कहा, वो अच्छा ही होगा। मेरे साथ गुरु का आशीर्वाद है, मेरे साथ प्रभु का आशीर्वाद है, मैंने किसी का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये तीसरा सूत्र अगर दिमाग में रहेगा तो पक्का है आप अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या से बच सकते हो। और उस ओवर थिंकिंग की समस्या से बचने के लिए 3 सूत्र हमेशा जीवन में याद रखें। व्यस्त रहे, मस्त रहे, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और अपने गुरु प्रभु पर विश्वास करते हुए निर्णय करें कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। तुलसी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से नमन जैन अगले समीचीन में कल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी, मैंने कुछ लोगों को देखा हो जो नकली वीग लगा के भगवान जी का अभिषेक करते हैं, शांति यात्रा करते हैं और मुनिराजों को आहार देते हैं। और महाराज श्री, वीग में नीचे कपड़ा भी लगा हुआ रहता है, तो यह शुद्ध है कि नहीं? नमोस्तु महाराज श्री। वास्तव में द्रव्य शुद्धि के साथ ही प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को अभिषेक, पूजन, शांतिधरा, आहार दान आदि कार्य करना चाहिए। आज भले ही शुद्धि की परिभाषा बदल चुकी है, चाहे वस्त्रों के सौले की व्यवस्था हो या शुद्ध भाव या अन्य भी किसी शुद्धि की क्रिया क्यों ना हो, वह वर्तमान परिवेश में बहुत कुछ उस विषय में बदल चुका है। और इसी बात को लेकर जो ये देखने के लिए मिलता है कि वीग लगाए हुए, या वीग नहीं, कुछ बालों का रिप्लांट भी आज होता है, मतलब रिप्लेस होती है, जो बाल निकल चुके हैं उनकी जगह पर दूसरों बाल वहाँ रिप्लेस किए जाते हैं, वहाँ बिठाए जाते हैं। वीग नहीं, वीग तो नेट कपड़े पर बनाया रहता है, वो तो अशुद्ध है ही, पर जो बाल रिप्लेस किए जा रहे हैं, एक एक करके उन बालों को प्लांट किया जाता है, वो भी अगर देखा जाए तो सही मायने में उचित नहीं है। क्योंकि जो द्रव्य शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि कही है वह किसी प्रकार से उससे संभव हो नहीं सकती। वीगता तो सीधा सा फंडा है, वो तो नकली ऊपर से लगा है, भले ही वहाँ नेट है, कपड़ा है, पर कितने दिनों बाद उसकी शुद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री हो पुरुष हो, आहार देने के लिए, अभिषेक पूजन आदि के लिए सर से नहाए बिना पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं हो सकती। तो फिर जब वह व्यक्ति जो बाल
नकली लगाया हुआ है, किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, आप देखना वे कभी भी सर से नहीं नहाते हैं, तो फिर उनकी शुद्धि, शारीरिक की द्रव्य शुद्धि कैसे संभव हो सकती है। कौन क्या कर रहा है ये भिन्न विषय है, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था हो सकती है, पर अगर आप आगम की पूछो तो आगम के परिप्रेक्ष्य में उनकी शुद्धि स्वीकार नहीं की जा सकती है। एक नहीं अनेक कारण इसके पीछे समझे जा सकते हैं। जैसे बाल भी नकली है, वह बाल का टुकड़ा भी अगर धोखे से अंजलि आदि में आता है तो मल होने के कारण से मुनिराज अंतराय करते हैं। फिर दूसरे किसी जीव के बालों को अपने सर पर मल पर लगाकर, मल को लगाकर खुश हो जाना और शुद्ध कहना, ये कहाँ तक उचित है। वे बाल भी ज़रूरी नहीं है किसी इंसान के हो, किसी तिर्यंच के, मेढे के, बकरे के भी हो सकते, या अन्य भी तिर्यंच या मनुष्यों के भी हो सकते हैं। एक बालों का गुच्छा या कुछ पड़ा हुआ मिलता है तो व्यक्ति के नाक सिकुड़ती, अरे यार कैसे बाल पड़े हैं, कैसे बिखरे हुए हैं। फिर दूसरों के अनजान व्यक्ति, मनुष्य, तिर्यंच किसके बालों को लगाना मात्र शुद्धि कहने से, पानी की छींटे आदि लेने से शुद्धि संभव नहीं है। और शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि द्रव्य शुद्धि, वस्त्र शुद्धि के अभाव में जो दान आदि देता है, भगवान का अभिषेक, शांतिधार आदि करते हैं, वे कुछ पुण्य के कारण से पुण्य को प्राप्त करते हुए कुभोग भूमि जैसी अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए ध्यान रखें, उस कुभोग भूमि रूपी पापों से बचना है तो शुद्धिपूर्वक ही दान देने का प्रयास करें, अभिषेक आदि करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। रश्मि देवल से, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल्प करें। मैं मुनिराजों के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु 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 बोलती हूँ। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, भगवान के दर्शन करना और भगवान से मिलना, गुरु के दर्शन करना और गुरु से मिलना, इसमें क्या अंतर है? नमोस्तु गुरुदेव। आज श्रावक भगवान गुरु के दर्शन करने की जगह भगवान गुरु से मिलने के लिए ज़्यादा आते समय हाय, जाते समय बाय आदि बहुत सारे ऐसे कार्य गुरु प्रभु के पास आकर भी करने वाले जीव, श्रावक, श्राविका, बच्चे, युवा आदि देखने में मिलते। बात यहाँ पर विशेष ये समझना कि गुरु से, प्रभु से मिले बिना दर्शन नहीं होता, ये बात कितनी ही सत्य क्यों ना हो, पर कर्म निर्जरा का साधन मात्र गुरु प्रभु से मिलना नहीं है, गुरु प्रभु से श्रद्धापूर्वक, विधि पूर्वक दर्शन करना है। अगर गुरु प्रभु से मिलने से ही काम होता या कर्मों की निर्जरा होती तो फिर प्रभु की प्रतिमाओं पे छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, चींटी ये सब कुछ घूमते हैं। वे तो प्रभु से इतने मिल चुके जितने आप नहीं मिलते हैं, फिर तो उनकी सबसे अधिक कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए थी। पर मात्र प्रभु गुरु से मिलने से काम नहीं होता है। पहले प्रभु गुरु के समीप पहुंचकर उनका विधि पूर्वक दर्शन करना श्रद्धापूर्वक जब तक नहीं बनेगा, विधि पूर्वक नहीं होगा, तब तक कर्म निर्जरा का वो साधन हो ही नहीं सकता। जिसका प्रभु गुरु से मात्र मिलने का ही औचित्य है कि मैं मिल के आता हूँ, जैसे मेहमानों से मिला जाता है, रिश्तेदारों से मिला जाता है। बहुत सारे कहते हैं गुरु से मिलने जा रहे हैं, प्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो मिलना और दर्शन करना अगर थोड़ा विवेक पूर्वक निर्णय करे तो इसमें बहुत अंतर है। ये भी ध्यान रखें, मिले बिना मतलब वहाँ पहुँचे बिना दर्शन नहीं होंगे, पर जो व्यवहार में मिलने का अर्थ लिया जाता है ऐसा गुरु और प्रभु से मिला नहीं जाता। उनके पास पहुंचकर श्रद्धा, विवेक, समर्पण, मर्यादा इन सबके साथ ही भगवान और गुरु के दर्शन करने की आवश्यकता हुआ करती है। और ये भी आचार्य भगवंतों ने और सभी नीतिकारों ने कहा है कि दर्शन करते समय अपनी भक्ति समर्पण भी प्रदर्शन करते समय कहीं न कहीं भक्तों को, श्रावकों को ये विवेक भी रखना चाहिए कि हमारी और गुरु की मर्यादा क्या है। कई बार ऐसा देखने के लिए आता है, व्यक्ति श्रावक मर्यादा खोकर, ठीक है गुरु से अपनी दिल की हर बात कहनी चाहिए, प्रभु से भी हर बात कहनी चाहिए, पर फिर भी लोक व्यवहार, लोक मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही इस विधि को समझने की आवश्यकता है। नहीं तो जैसे कहा मित्रों से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम गुरु से मिलने जाए, शब्द में ऐतराज़ नहीं है, पर क्रिया, उसका अभिप्राय क्या ले रहे हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कह दिया हम तो मिल के आए, अभी गुरु जी से मिल के आए, किसी ने कुछ अन्यथा अर्थ ले लिया,
तो ये भी विवेक रखते हुए हमें शब्द का, क्रियाओं का, अपने कार्यों का चयन करने की आवश्यकता है। पहली बात तो गुरु और प्रभु से मिलना इतना संभव है ही नहीं है, ना उनमें मिलना संभव है, ना उनसे मिलना संभव है। एक श्रावक, एक भक्त, एक शिष्य गुरु और प्रभु के दर्शन करते हुए ही उनके जैसा बनने का तो विचार प्रयास बिल्कुल कर सकता है, पर दर्शन करना ही कर्मों के निर्जरा का साधन कहा है। आचार्य ने ये नहीं कहा गुरु प्रभु से मिलने से आपको करोड़ों उपवास का फल मिलेगा, पर एक बार विधिपूर्वक प्रभु के दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है, ऐसा कहा है। तो पर प्रभु के दर्शन और प्रभु से मिलना, इसमें सोचा जाए तो बहुत अंतर है। बिना पास पहुँचे, बिना मिले दर्शन नहीं होते, पर फिर भी मिलने का अर्थ गलत सेंस या गलत अभिप्राय से नहीं, वहाँ पास पहुंचकर दर्शन के रूप में कहा जा रहा है, तब तक तो ठीक है। पर मिलना गुरु और प्रभु से संभव मेरे तो हिसाब से नहीं होता। उनका तो श्रद्धा समर्पण पूर्वक दर्शन करना ही श्रावकों का कर्तव्य होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समय। प्रीति जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समिति में करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, मिथ्या दर्शन करने का क्या परिणाम होता है और उससे हमें क्या गति मिलती है? नमोस्तु। माँ, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, ये मिथ्या दर्शन या मिथ्यात कहा जाता है। और ऐसे मिथ्या स्थानों का यानी मिथ्यात्व से युक्त स्थानों का अगर दर्शन करता है कोई कृत कारित अनुमोदना से, कृत यानी स्वयं करना, दूसरों से करवाना कारित कहलाता है, और करने वालों के लिए अनुमोदना करना, सहमति देना या अनुमोदना कही जाती। तो चाहे कृत करे, कारित करे या अनुमोदना करे, अगर मिथ्यात की पुष्टि की है, उन मिथ्यात के स्थानों का दर्शन करते हुए फिजिकली वहाँ पहुँचकर या इन के इन प्रकार से अगर मिथ्यात को भजने का या मिथ्यात तक पहुँचने का, मिथ्यात के दर्शन आदि कोई भी कार्य करने का प्रयास किया है, तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो पाप एक बार में लगता है, उतना पाप बराबर एक बार मिथ्यात की अनुमोदना करने में लगता है। पर ये ध्यान रखें, मिथ्यात मात्र क्रियाओं में ही नहीं होता, पूजन पाठ दर्शन आदि में ही नहीं होता, अनेक प्रकार के मिथ्यात के भेद कहे हैं और उसका फल स्पष्ट रूप से 1,00,000 वैश्याओं के समागम में जो पाप, जो हिंसा का दोष लगता है वही कहा है, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली नरक गति के रूप में ही कहा जाता है। क्योंकि नरक आयु के 4 द्वारों में से पहला एक द्वार परस्त्री गमन कहा है और वैश्या परस्त्री गमन के रूप में स्वीकार की जाती है, और उसका जितना पाप है उतना ही पाप बराबरी से एक बार मिथ्यात की अनुमोदना कृत कारित आदि से लगता है। तो फिर अनेक बार करने वालों को तो स्वाभाविक सी बात है, नरक गति के अलावा अन्य कोई स्थान संभव हो ही नहीं सकता। उससे बचने के लिए गुरु आदि के माध्यम से प्रायश्चित लेकर पुरानी भूल को सुधार कर अगले समय के लिए विधि पूर्वक प्रत्याख्यान करे, त्याग करे, तो हो सकता है कुछ भावों के विशुद्धि के कारण से उन स्थिति अनुभाग आदि में बदलाव होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमन जैन, तुलसीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समिति में करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सिविल ड्रेस में श्री जी की पालकी आदि उठाना या सिविल ड्रेस में वेदिका को छूना कितना उचित है? कृपया शंका का समाधान करें। पहली बात तो ये ध्यान रखें, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये मैटर अलग है। हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में, धर्म के परिप्रेक्ष्य में सही क्या है ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यक्तिगत सबके अपने अपने अभिप्राय हो सकते हैं, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, पर किसी के क्रियाओं पे टीका टिप्पणी ना समझते हुए हकीकत समझने की आवश्यकता है। जब तुम्हारे वस्त्रों की शुद्धि ही नहीं है तो हम पालकी हो चाहे वेदी आदि क्यों ना हो,
अन्य ऐसे स्थान कैसे स्पर्शित कर सकते हैं, ये सोचने और मतलब विचार करने का ही विषय। आगम की तो सीधी सी बात इतनी है कि शुद्धि से ही ये सब कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे लोगों का तर्क ये रहता है कि सिविल ड्रेस है, हम पालकी तो उठा रहे हैं या मात्र वेदी को ही तो स्पर्श कर रहे हैं। जहाँ 3 लोक के नाथ विराजते हैं वहाँ पूर्ण रूप से शुद्धि का ही ध्यान रखते हुए इन क्रियाओं को करना चाहिए। ये आज्ञा, ये आदेश है। क्योंकि ये मात्र दर्शन ज्ञान चारित्र विनय नहीं, आचार्य भगवतों ने चौथी उपचार विनय भी कही है। जिस पाटे पर निर्ग्रंथ गुरु बैठे हैं वह पाटा भी उपचार से विनय करने योग्य है, ऐसा कहा। जिस थाली पर श्री जी को विराजमान किया जाता है अभिषेक आदि को, वो भी एक प्रकार से पूज्यता को प्राप्त होती है, उसमें भोजन आदि नहीं किया जा सकता। तो फिर जो पालकी में या वेदी पे श्री जी साक्षात विराजमान हैं, उनको सिविल ड्रेस में उठाना कहाँ तक उचित है, ये आप भी स्वयं विवेक से समझ सकते हैं। दूसरा, इसके पीछे ये भी तर्क है, सिविल ड्रेस के माध्यम से व्यक्ति कहाँ कहाँ नहीं पहुँच के आता है। आज बाज़ार में कितनी स्त्री पुरुषों की शुद्धियाँ होती है, क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन कहाँ जाकर आया है, किसकी कैसी अशुद्धि है, वे सब कुछ आज बाज़ार में घूमते हैं। और बाज़ार के कपड़ों से जो आप सिविल ड्रेस कह रहे हो, शर्ट पैंट है, वो कितनी ही आप शुद्ध कर लेना, धोकर भी रख लेना, वह शुद्ध हो नहीं सकते। इसके पीछे ये भी कारण समझना होगा, जो धोती दुपट्टा पहनने की आज्ञा दी है वहाँ सोले के शर्ट, टी शर्ट, जीन्स वगैरह की आज्ञा क्यों नहीं दी? वो भी तो धो के शुद्धि हो सकते थे। सिविल ड्रेस को भी कोई कह सकता है हम धो के उसे पहनकर पालकी उठा ले या वेदी जी आदि को स्पर्श करे, अभिषेक करे, तो ये भी कतई संभव हो नहीं सकता, क्योंकि वस्त्र अखंड ही होने चाहिए। ये आगम में आज्ञा है, दान देते समय, अभिषेक करते समय, क्योंकि जहाँ जहाँ सिलाई होती है वहाँ वहाँ जीवों की उत्पत्ति होने से वे वस्त्र अशुद्ध होने की संभावना हो सकती है। कुछ भी गीलापन पसीने से या कपड़े में रहने से कपड़े भी छेद छेद हो जाते हैं, तो वो खंड खंड होते। अनेक कारण इसके पीछे लिखे हुए हैं और इन अनेक तर्कों की बदौलत ये निर्णय करना होगा कि सिविल ड्रेस में पालकी उठाना, वेदी को स्पर्श करना आदि आदि कार्य उचित नहीं है। आजकल तो सिविल ड्रेसों में कई स्थानों में हमने देखा पैजामा और बनियान में ही भगवान का अभिषेक होता है, कुर्ते पैजामे में ही, जीन्स टी शर्ट में ही खड़े खड़े भगवान की पूजा होने लग गई है। ये किसी भी प्रकार से पुण्यवर्धक कार्य नहीं है, कर्म निर्जरा का नहीं, अपितु कर्म बंध का ही कारण है। पुनः ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है वो उसका व्यक्तिगत विषय है, उसके व्यक्तिगत तर्क हो सकते हैं, पर बिना द्रव्य शुद्धि के भाव शुद्धि भी नहीं होती। ये भी अगला कारण आपको समझना होगा। जितनी द्रव्य शुद्धि होगी उतनी ही भावों की शुद्धि होगी। द्रव्य ही शुद्ध नहीं है। बाजार के कपड़े पहनकर कभी भी दान देने के भाव नहीं होते और धोती दुपट्टा पहनकर कभी ठेले पर जाने के भाव नहीं होते। वह द्रव्य की और वस्त्रों की अपने आप एक शक्ति, एक ऊर्जा, अपनी प्रत्याशक्ति नज़दीकता होती है, जिस कारणों से व्यक्ति के वैसे भाव होते। इसलिए पक्का मानना, आगम के परिप्रेक्ष्य में ये कार्य उचित हो ही नहीं सकता। कोई कितना ही तर्क वितर्क क्यों ना करे, हम भगवान को थोड़ी छू रहे हैं, पर भगवान उसी पे बैठे हुए हैं। तो भगवान की पालकी उन सिविल ड्रेस में, बाजार आदि में घूमे हुए वस्त्रों से उठाना, वेदी को भी स्पर्श करना उचित नहीं हो सकता। और शायद ऐसे कारणों से ही वर्तमान में भगवान मंदिर, वेदी, अतिशय क्षेत्र आदि के अतिशय कम होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस, डोन गावकर, औरंगाबाद।